नमस्कार, मैं विशाल पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज़ राइट। आज हमारे साथ बैठे हैं चैनल के संपादक मिस्टर सनत कुमार मुखर्जी। जैसा कि हम जानते हैं, झारखंड में अभी उपचुनाव का दौर चल रहा है। विगत कुछ महीनों पहले रामगढ़ उपचुनाव भी हुआ था, जिसमें आजसू बीजेपी प्रत्याशी जो सुनीता चौधरी है, उनकी जीत हुई है। और जस्ट कुछ ही महीनों के बाद डुमरी विधानसभा क्षेत्र, वहाँ के जो विधायक थे श्री जगन्नाथ महतो जी, जो कि झारखंड के शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे, उनकी निधन के बाद वो सीट जो वहाँ के जो डुमरी विधानसभा की जो सीट है वो रिक्त है। उसके बाद उनकी जो पत्नी है बेबी देवी, उनको झारखंड में मंत्री पद के लिए शपथ दिलाया गया था। उसके बाद वो सीट में उपचुनाव करने का फैसला किया गया और आने वाले 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी हैं और आजसू बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उपचुनाव के बारे में हम लोग बात करेंगे और हमारे संपादक से और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ का क्या परिणाम, वहाँ का क्या माहौल हो सकता है। विशाल, ऐसा है कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को वोट डाले जाने हैं, ठीक है ना। उसके पहले जिन चीज़ों की हमें समझ होनी चाहिए वो ये कि पिछले जो रिज़ल्ट्स रहे हैं डुमरी विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उनके, तो उसमें जगन्नाथ महतो जो हैं वो 2005 से लेकर 2019 तक लगातार 4 बार वो वहाँ से एमएलए रहे हैं। 6 अप्रैल को उनका निधन हो जाता है और वह सीट खाली हो जाती है, दुर्भाग्यवश वो होता है। लेकिन हमें थोड़ा-सा समझना पड़ेगा उस सीट को कि जहाँ पर कभी जो है जगन्नाथ महतो चुनाव जीता करते थे, आज उनकी पत्नी वहाँ से उम्मीदवार है। इंडिया नाम का जो गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, तो उस गठबंधन का उम्मीदवार जो है वो बेबी देवी जी हैं, है ना। और एनडीए की जो उम्मीदवार हैं वो हैं यशोदा देवी, जो कि दामोदर महतो की वाइफ़ हैं। दामोदर महतो भी आजसू पार्टी के वहाँ से नेता थे, उनका भी निधन हो चुका है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन जो है वो समझिए कि एक तरह से डुमरी विधानसभा उपचुनाव जो है वो टेस्ट है नए बने गठबंधन, जिसको इंडिया कहा जा रहा है, या इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जिसका नाम दिया बस गया। मैं इसी पे आने वाला था कि जो इंडिया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, देखिए 26 बड़े बड़े पार्टियों का एक साथ गठबंधन है। पहली बात तो ये है कि पहले हमें झारखंड, बिहार, यूपी में जिस तरह से चुनावी राजनीति चलती है, ठीक है ना, उसमें जाति की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो गठबंधन की बात अपनी जगह है, लेकिन अगर आप डुमरी विधानसभा सीट को देखेंगे तो वो समझिए कि एक कुर्मी बहुल क्षेत्र है। कुर्मी महतो की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। अब आते हैं गठबंधन की ओर, तो थोड़ा-सा समझना पड़ेगा आपको कि 2019 के जब आप चुनाव को देखते हैं, तो वहाँ पर जब गठबंधन था, वो फ़ेवर में था जेएमएम के। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी वो मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, जबकि बीजेपी और आजसू अलग-अलग चुनाव लड़ रहे थे। तो अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो उस समय जगन्नाथ महतो ने 71,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे और आजसू की जो उम्मीदवार थी यशोदा देवी, उनको 36,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। और आप देखिए कि जो प्रदीप कुमार साहू जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको भी 36,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तो अगर आप आजसू और बीजेपी के वोट को ऐड कर देते हैं तो तकरीबन 72,000 के करीब वोट हो जाते हैं उनके। तो इस लिहाज से देखेंगे तो वो ज़्यादा हो जाता है जगन्नाथ महतो के वोट शेयर से। जी सर, जैसे कि सर आपने बताया कि महतो बेल्ट है और वहाँ पे जाति को एक फैक्टर लिया जा सकता है। झारखंड में एक नया चेहरा उभर के आया है, जयराम महतो, जिसको लोग टाइगर के नाम से अभी विख्यात कर रहे हैं। तो टाइगर जयराम महतो का उस क्षेत्र में बड़े बड़े पार्टियों के बीच में, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जयराम महतो जो है, उन्हें भी जाति जो है, उनकी जाति महतो जो बेल्ट है वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे, उन बड़ी पार्टियों के बीच में जयराम महतो को आप कहाँ पे देखते हैं? देखिए, जयराम महतो का एक इमेज तो बना है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। जयराम महतो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है यूथ को, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है कि कुर्मी महतो जो जाति है, उस जाति के सपोर्टर्स बहुत बड़ी संख्या में हैं जयराम महतो के लिए। लेकिन गठबंधन वाला जो प्रश्न था, उसमें जो गठबंधन की जो बात है, इंडिया एक नया गठबंधन है। 26 राजनीतिक दलों का गठबंधन है इंडिया। अब यहाँ पर अगर आप डुमरी में देखिएगा तो ये पहला टेस्ट है उनका। गठबंधन बनने के बाद पहला चुनाव हो रहा है झारखंड के डुमरी में, उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का। अब यहाँ देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीआई-एमएल, ये जितने भी दल हैं, इनका एक संयुक्त उम्मीदवार है बेबी देवी।
ठीक है? और उसी के अपोज़िट अगर आप देखेंगे तो एनडीए की उम्मीदवार कौन है? यशोदा देवी। तो मैं उस पर बात कर रहा था कि देखें, जब आप पिछले चुनाव के साथ तुलना करेंगे, 2019 का तुलना करेंगे, तो 2019 में अगर आप इन सभी दलों को के वोट को जोड़ देते हैं, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पर सीपीआई, एमएल ने भी चुनाव लड़ा था और एआईएमआईएम के भी लोग चुनाव लड़ रहे थे वहाँ पर। तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि इंडिया का पलड़ा भारी है। वैसे अगर आप देखते हैं चीज़ों को, तो इंडिया का पलड़ा जो है, इंडिया गठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, कि उसका पलड़ा काफ़ी भारी नज़र आएगा आपको। लेकिन 4 बार लगातार विधायक रहने के बाद जगन्नाथ महतो के साथ एंटी इनकम्बेंसी का भी खतरा है, एक छोटा-सा खतरा है। हालाँकि एक पॉज़िटिव चीज़ ये है जगन्नाथ महतो की साइड में, उनकी पत्नी बेबी देवी की साइड में, वो ये कि उनको सहानुभूति वोट मिलने के चांसेस हैं। उनके पति मिनिस्टर थे और अब जो है हेमंत सोरेन ने इनको भी मिनिस्टर बना दिया है। तो कहीं न कहीं लोगों के मन में ये बात आती है कि ये मिनिस्टर भी हैं और जगन्नाथ महतो की पत्नी भी हैं और बहुत सारे दलों का गठबंधन भी है। तो ये 3 चीज़ मिलाकर जो है इनके फ़ेवर में चला जाता है। अब जयराम महतो की बात पे आते हैं। नो डाउट जयराम महतो जो हैं ही इज़ अ बिग पब्लिक फिगर। अभी जो है बहुत बड़े पब्लिक फिगर बन चुके हैं वो और कुर्मी जाति के जो मतदाता हैं वो उनकी तरफ आकर्षित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ़ कुर्मी ही नहीं, बल्कि दूसरी जातियों के जो लोग हैं और विशेषकर जो युवा वर्ग है, जो पढ़ने-लिखने वाला युवा वर्ग है, एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला युवा वर्ग है, वो भी जयराम महतो की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो इसलिए इसको हम थोड़ा संक्षेप में यूँ समझते हैं कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव में जयराम महतो का सीधा-सीधा कोई दखल तो नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, जयराम महतो का भी एक अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट जो है, वो जगन्नाथ महतो को है। उनका कोई बयान नहीं है इस संबंध में, लेकिन इसको समझिए इस तरह से कि कई बार सभाओं में जब वो बातें करते हैं, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनका जगन्नाथ महतो के प्रति। तो समझिए कि जयराम महतो की जो भूमिका है, वो फ़ेवर करता है बेबी देवी को। तो सर हम कह सकते हैं कि जगन्नाथ महतो जो है अपने अपने कोई उम्मीदवार को वहाँ पे खड़े नहीं करेंगे, वो प्रत्यक्ष रूप से बेबी महतो को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वो सपोर्ट करेंगे बेबी देवी को। अगर वो कुछ ना भी करें, एक तरह का सपोर्ट वो भी है, ठीक है? उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि डुमरी उपचुनाव में वह जो है अपना कैंडिडेट नहीं देंगे। उनका लक्ष्य जो है वो बड़ा है, वो लोकसभा चुनाव में जाएँगे, फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में जाएँगे। तो ये कुछ मुद्दे हैं। इसके बाद एक और चीज़ है कि वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं डुमरी के, जगन्नाथ महतो को उन्होंने लगातार 4 बार विधायक बनाया है। तो इससे ये तो स्पष्ट होता है ना कि जगन्नाथ महतो की एक ज़मीनी पकड़ है वहाँ पर। चंद्रप्रकाश चौधरी जो है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगभग यहाँ पे रामगढ़ के 3 बार कंटिन्यूअसली वो विधायक रह चुके हैं, 3 बार लगातार वो विधायक बन चुके हैं। उसके बाद वो चौथी बार जो है अगर नई पार्टी नए उम्मीदवार जब उनके सामने कांग्रेस उम्मीदवार ममता देवी आई तो उनको हार का सामना करना पड़ा। तो क्या ऐसा भी वहाँ पे संभव है कि अब जो वहाँ के लोग हैं 4 बार लगातार जगन्नाथ महतो के देखने के बाद वो चाहेंगे कि नया चेहरा उनके सामने आए? देखिए, इस बात की संभावना बनती है कि जब आप बहुत समय तक किसी क्षेत्र को रिप्रेज़ेंट करते हैं, आप विधायक होते हैं या एमपी होते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी का खतरा रहता है, ठीक है? और लोग परिवर्तन भी चाहते हैं, लेकिन अभी जो है परिस्थिति थोड़ी बदली हुई है। इसको यूँ समझिए कि बेबी देवी जो है वो कैबिनेट मंत्री हैं। उसके अलावा उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि जयराम महतो चुनाव में खड़े नहीं हुए हैं और यशोदा देवी जो हैं अ, वो भाजपा आजसू की उम्मीदवार हैं। एक फैक्टर जो लोग जो हैं थोड़ा-सा उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं वो ये कि पिछले चुनाव में 2019 में एआईएमआईएम का एक उम्मीदवार वहाँ से खड़ा हुआ था और उसको ठीक-ठाक वोट मिले थे। मतलब 20,000 से ज़्यादा वोट उसको मिले थे। तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि ज़्यादातर जो वोट थे वो मुसलमानों के वोट थे। तो ये जो मुस्लिम मतदाता है अब किसके पक्ष में जाएगा? अब तो वो आजसू या बीजेपी के पक्ष में नहीं ही जाएगा, जैसे कि आम धारणा बनती है। तो ज़ाहिर-सी बात है उससे बेबी देवी को और फ़ायदा होगा। तो जी हाँ, 4 बार विधायक बनने के बाद में एंटी इनकम्बेंसी होता है, पर मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा आकलन है कि बेबी देवी को उससे ज़्यादा खतरा नहीं होगा। उनके पक्ष में ही सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं अब तक। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आने वाला जो ये चुनाव है, जो जैसे अभी डुमरी में उपचुनाव होने वाला है, इसका जो परिणाम की जो भी घोषणा होती है, हार जीत होती है, क्या इसका असर आने वाला लोकसभा चुनाव में पड़ सकता है क्या? ये हमारे दर्शकों को जरा बताएंगे आप। ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि डेफ़िनेटली यस, होता क्या है कि जब आप कोई चुनाव जीतते हैं तो आपका आत्मविश्वास तो बहुत बढ़ जाता है
और जो गठबंधन नया बना इंडिया, अगर वह डुमरी उपचुनाव जीत जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में शायद राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा असर ना पड़े, लेकिन झारखंड के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो इसका एक प्रभाव पड़ेगा। जो एडजॉइनिंग जो लोकसभा क्षेत्र हैं, धनबाद है, गिरिडीह है, उस पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। डुमरी उपचुनाव का रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, चाहे बेबी देवी जीते या फिर यशोदा देवी जीते, इसका एक दीर्घ जो है वो प्रभाव पड़ेगा झारखंड की राजनीति पर। और जयराम महतो की जो चाल है, उनकी जो नीति है इस चुनाव में विशेष करके, इसका भी एक स्पष्ट असर पड़ने वाला है लोकसभा चुनाव पर। धनबाद लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव होगा और जो गिरिडीह का जो चुनाव होगा, उस पर इसका एक स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा। महतो मतदाता किसके साथ जाएँगे? एक कन्फ्यूज़न क्या है, और विशेषकर कुर्मी महतो जो है उसके कुर्मी महतो मतदाता जो है उनके बीच में थोड़ा-सा भ्रम की स्थिति तो ज़रूर पैदा हो जाती है, क्योंकि वो बहुत जगह हेमंत सोरेन के खिलाफ वोट करते हैं। और फिर अभी जो नया नेता उभर कर आ रहा है जयराम महतो, तो जयराम महतो का जो स्टैंड होगा इस वाले चुनाव पर, और जो भी उनका रुझान होगा, जो उनके बयानों से पता चलेगा आने वाले वक़्त में, तो उससे कुर्मी महतो मतदाता एक स्पष्ट सोच बना पाएँगे। और एक बहुत बड़ी संख्या है इनकी, तो ज़ाहिर-सी बात है इसका एक बड़ा असर पड़ने वाला है झारखंड विधानसभा चुनाव में, जो अगले साल होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हमने बात की है सारे जो डुमरी उपचुनाव के बारे में, और सारा आकलन सर ने बताया कि क्या हो सकता है, वहाँ का रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ सकता है आने वाले लोकसभा में, वहाँ पे किन किन उम्मीदवार का पलड़ा भारी है, ये हमें सर ने बताया। तो धन्यवाद। देखते रहिए द न्यूज़ राइट। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको आने वाले न्यूज़ और अपडेट सारा मिलता रहे। धन्यवाद।